संक्षिप्त में अपने विचार को रखता हूँ। विषय है न्यायतंत्र में सुधार। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। हमारी बातचीत जब भी भवानीभाई ईरानी से हुई मुंबई में, तो उन्होंने बात कहा कि न्यायतंत्र में सुधार पर हमें विचार करना है। तो मेरा प्रश्न सामने आता है, हिंदुस्तान में न्यायतंत्र है कहाँ? अगर हम कहते हैं न्यायतंत्र में सुधार करना है, तो मैं समझता हूँ गलत कहते हैं। हमारे देश में अन्याय तंत्र में सुधार करने की अगर बात करते हैं तो वो सत्य है। हमारे देश का न्यायतंत्र इतना निम्न कक्षा का हो गया है कि उसे न्यायतंत्र की उपाधि देना मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती होगी। छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। अगर वैसे न्यायतंत्र कहते हैं और मजिस्ट्रेट कोर्ट में से इस देश के प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में वारंट निकल जाए, इससे बड़ी कमनसीबी और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, जिस देश के अंदर 3 करोड़ लोग न जिंदा है न मरे हैं, एक बार न्यायतंत्र के दरवाजे पे पैर रखा तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी पूरी हो गई। इसीलिए यदि हमें बात करनी है तो न्यायतंत्र में सुधार की बात ना करें, अन्याय तंत्र को कैसे सुधार कर न्यायतंत्र बनाना है उस विषय पर हमें बात करनी है। मैं पहले तमिलनाडु में रहता था, मुंबई पहुंचा। मेरे दोस्त को मैंने फोन किया कि चलो कल लोनावाला घूमने जाएंगे। ये मैं आपको उदाहरण इसलिए देता हूं कि न्यायतंत्र के लोगों के दिमाग में क्या मानसिकता है, मैं वो बताना चाहता हूं। मैं मुंबई पहुंचा, दोस्त से फोन किया, मैंने कहा कल लोनावाला जाना है, चलो। मुझे बोलता है कल मैं नहीं आ सकता हूं। मैंने पूछा क्यों? बोलता है मुझे अनाड़ी कोर्ट में जाना है। अब जिस देश में मजिस्ट्रेट कोर्ट को लोग अनाड़ी कोर्ट कहेंगे, उस देश में न्यायतंत्र की क्या परिस्थिति आप सोच लीजिए। और हकीकत में बाद में मैं जब 7 साल तक 8 साल तक मजिस्ट्रेट कोर्ट जाता रहा, तो मुझे लगता है कि अनाड़ी भी शायद अच्छा काम करते होंगे। न्यायतंत्र मजिस्ट्रेट कोर्ट तो अनाड़ी से भी खराब परिस्थिति वाली है। अब मुझे बताइए, इस परिस्थिति में हम आज जी रहे हैं। और याद रखिएगा, समाज में हमेशा क्रांति के बाद ही शांति मिली है। तो वक्त आ गया है जब हम सब मिलकर हमारे इस मुहिम को क्रांति का रूप देना होगा। जब तक हम इस तरह शांति से बैठे रहेंगे ना, काम नहीं होगा। जिस प्रकार नागपुर में एक घटना घटी, अक्कू यादव करके एक व्यक्ति था, महिलाओं को बहुत परेशान किया करता था। 30 से 40 बार उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, 30 से 40 बार वो कोर्ट में गया, हर वक्त कोर्ट ने उसको बेल दे दिया। एक बार महिलाएं परेशान हो गई। जब अक्कू यादव को कोर्ट के सामने खड़ा किया गया, 300 से 400 महिलाएं आई, कोर्ट में जज के सामने उस अक्कू यादव को मार डाला। अगर न्यायतंत्र में जज अपने तरफ से फैसला नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में जनता अपने हाथ में कानून लेगी और इस तरह से फैसला करेगी। जज उस वक्त शांत बैठा था, लेकिन मन में खुश था कि जो काम मैं नहीं कर पाया, चलो इस महिला ने कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले दिनों हमने भी और एक घटना देखी, जिसमें एक रेप करने वाले को सड़क पर निकालकर मार दिया गया। अगर हम इस देश के इस अन्याय तंत्र में अगर हम सुधार करने के बारे में अगला कदम नहीं उठाएंगे, तो समझ लीजिए आने वाले दिनों में हम सबकी हालत बड़ी ही गंभीर होनी है। एक बार अचानक अखबार में पढ़ा तो लिखा हुआ था, हमारे देश का न्यायतंत्र विश्व कक्षा का है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि जिसे मैं घटिया किस्म का न्यायतंत्र समझता हूं, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का न्यायतंत्र कहने वाले लोग कौन हैं? जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि सिर्फ 5 लोग जो है वो ये कहते हैं कि मुझे न्यायतंत्र पे विश्वास है। पहला, इस देश के नेता कहते हैं कि मुझे न्यायतंत्र पे विश्वास है। उनको मालूम है कि कितना भी गलत करेंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी जिंदगी तमाम कोई फैसला आना नहीं है, और उस तरह से उनको न्यायतंत्र बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, इस देश के एडवोकेट भवानीभाई ईरानी मेरे साथ थे। सबसे पहले तो मैं जजों से और एडवोकेट से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरी वाणी में थोड़ी कर्कशता रहेगी। लेकिन सत्य ये है कि जिस प्रकार गोपियों ने अतुल से कहा था कि नारी के दर्द को समझना होगा तो तुमको नारी बनना पड़ेगा। जब तुम नारी नहीं बनोगे, तुम नारी के दर्द को नहीं समझोगे। जब तक इस देश के जज, इस देश के एडवोकेट, इस देश के नेता जनता के दर्द को नहीं समझेंगे, जनता के दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक
कि न्यायतंत्र से कितना परेशान है, तब तक न्यायतंत्र में सुधार नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब एक समय की तो सीमा है, कोशिश तो करूंगा, लेकिन अनुरोध है कि कल एक मौका दिया जाए जिसमें यही बताऊंगा कि आगे हमें करना क्या है, क्योंकि अभी तक तो हमने ये किया, लेकिन अब परिस्थिति ये हो जाती है कि यदि हम किसी तरह से चुप बैठे रहे तो इसका परिणाम क्या है। आने वाले दिनों में सोसाइटी के पास जस्टिस एक बहुत बड़ी न्याय यात्रा का आयोजन किया है, जैसे कि भगवान जी भाई रानी ने बताया। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं प्रवीण भाई को, जिन्होंने आज वादा किया कि वो 50 सोसाइटी से लेकर 100 सोसाइटी कर देंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मिलकर हम बाहर निकलेंगे तो इस देश के नेताओं को, एडवोकेट को, जजों को मजबूर होना पड़ेगा हमारी बात को सुनने के लिए, और हमारे देश में सभी को न्याय मिलेगा। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए उन 5 आदमी का नाम ले लेता हूं जो ये कहते हैं कि इस देश का न्यायतंत्र सबसे बढ़िया है। सबसे पहले देश के नेता, मालूम है कि 25 साल तक या 30 साल तक जिंदा रहेंगे, तब तक वो बेल मिलाकर घर में बैठे रहेंगे और जिस तरह से जिंदगी जीते थे उसी प्रकार जीते रहेंगे। दूसरे हैं एडवोकेट। इस तरह का न्यायतंत्र रहेगा तो जिंदगी भर उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़ेगी, और बच्चों और पोतों के लिए चाहे उतना बंगला बनाकर रख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति न्यायतंत्र में एडवोकेट के लिए है। तीसरा, ये लोग कहते हैं कि हमें इस न्यायतंत्र पर पूरा विश्वास है, वो गुनहगार लोग हैं। गुनहगार लोगों को हिंदुस्तान के न्यायतंत्र पर पूरा विश्वास है। जितना गुनाह करना हो, एक बार जितनी बार गुनाह करना हो करते रहो, इस देश का न्यायतंत्र कुछ नहीं गिराएगा। चौथी कैटेगरी के इस देश में पैसे वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि इस देश का न्यायतंत्र सबसे बढ़िया है, क्योंकि मालूम है पैसे की ताकत पर वो पूरे जुडिशरी को खरीद सकते हैं। और पांचवा, न्यायतंत्र की तख्ती पर बैठे हुए वो न्यायाधीश हैं जो अन्याय भी करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे देश का न्यायतंत्र इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। कहने को बहुत कुछ है दोस्तों, समय की कमी, सभी को सम्मान, समय के साथ चलना आवश्यक है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं चलता पीछे रह जाता है। समय का सम्मान करते हुए मैं अपने विचारों को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ, किंतु उम्मीद करता हूँ कि कल एक अच्छा मौका मिले जिसमें बताऊंगा इस ज्वलंत समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि हमें चिंतन सिर्फ समस्या पे नहीं करना है, हमें इसके समाधान पे करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब समाधान की बात सुनेंगे आपको विश्वास होगा, और हम सब मिलकर इन सभी 5 लोगों को जिन्होंने इस देश के न्यायतंत्र को न्यायतंत्र बना रखा है, उन्हें सबक सिखाना होगा। जय हिंद।